बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है आपके लेसन प्लान के मुताबिक इमरानियात की तारीफ़ें यानी कि डेफिनेशंस और इमरानियात की जो वुसअत है, ठीक है जी, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये आ गई हैं हमारे पास इमरानियात की तारीफ़ें, ठीक है जी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम इमरानियात तालीम की कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। इसमें F.J. ब्राउन ने ये कहा कि इमरानियात तालीम फ़र्द और उसके सकाफ़ती माहौल के बाहमी रद्द-ए-अमल का मुतालिया है, जिसमें दूसरे अफराद, मुआशी ग्रोह और किरदार के नमूने शामिल हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जॉर्ज पाइन की डेफिनेशन है। उसने कहा कि इमरानियात तालीम एक ऐसा इल्म है जो फ़र्द और माहौल के मुस्तकिल बाहमी रद्द-ए-अमल का तज्ज़िया करते हुए मुख्तलिफ़ माशरती इदारों और इज्तमाइयतों की नौइयत वाज़े करने के साथ साथ इन पर अमल तालीम के असरात वाज़े करता है। यानी फ़र्द और मुआशरे के बाहमी रद्द-ए-अमल हो गया, फिर इसका जो रिएक्शन है वो मुख्तलिफ़ इदारों और इज्तमाइयतों पर कैसा है, और फिर तालीमी अमल के साथ उसके क्या असरात जो हैं वो वाबस्ता हैं, ठीक है जी। इमरानियात तालीम जो है वो वैसे अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट नहीं है। ये एक इतलाक़ी इल्म है। इतलाक़ी इल्म अप्लाइड सब्जेक्ट, जैसा कि अप्लाइड साइकोलॉजी है, इसी तरह ये आप क्या है, अप्लाइड सोशियोलॉजी, ठीक है जी। और दूसरे इतलाक़ी इल्म की तरह इसकी इब्तदा भी गुज़िश्ता सदी के अवाइल में हुई। अवाइल यानी शुरू में, ठीक है जी। इब्तदाई तौर पर इमरानियात तालीम का दायरा कार जो है वो इतना ज़्यादा वसी नहीं था। सिर्फ वो क्या बताते थे कि स्कूल का मुआशरती किरदार क्या है, ठीक है जी, यानी मुआशरे में रहते हुए स्कूल अपना क्या किरदार अदा करता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त और हालात बदले, तरक्की हुई, तालीमी अमल जो है वो भी जदीद खतूत पर उस्तवार हुआ, तो उस सूरत हाल में क्या हुआ कि इमरानियात तालीम की अहमियत जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई और तालीम के मुख्तलिफ़ शोबों में इमरानियात तालीम ने गाइड करना शुरू कर दिया। इस हवाले से आयर मोरश जो हैं उसने इमरानियात तालीम की वुसअत के हवाले से कुछ बातें बताई हैं कि यानी जैसे जैसे तालीम का दायरा कार वसी हुआ, इमरानियात तालीम का भी दायरा कार वसी हो गया। तो अब इमरानियात तालीम जो है वो तालीम के कौन कौन से शोबों के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है जी मकासद तालीम के तयन में रहनुमाई, निसाब तालीम के तयन में रहनुमाई, तरीक़ा हाय तदरीस के हवाले से रहनुमाई, इंतज़ाम इंसराम में रहनुमाई, सकाफ़ती असरात और इर्तिका में रहनुमाई, जमात और सोसाइटी की तशरीह में रहनुमाई, ठीक है जी। तो हम लोग जानते हैं कि तालीमी अमल में जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक जो एलिमेंट या अंसर होता है वो मकासद होता है। अब मकासद जब हमने बनाने होते हैं तो उसमें हमने क्या करना होता है कि मुमलकत, मुआशरा, इन सब चीज़ों को हमने मद्देनज़र रख कर तालीम के मकासद का तयन करना होता है। अब इमरानियात का ताल्लुक़ क्योंकि मुमलकत और मुआशरे से है, तो इसलिए इमरानियात फिर हमें बताती है कि मुख्तलिफ़ मुआशरों में इनफरादी और इज्तमाई दोनों लिहाज से जो तालीम के मकासद हैं वो कैसे होंगे, किस तरह के मकासद हम रखें कि फ़र्द और मुआशरे की जो बेहतर मुताबिकत है वो पैदा हो जाए। बेहतर मनसूबाबंदी उसके लिए करनी पड़ती है। अब तालीमी अमल में मकासद तालीम का तयन भी इसी मनसूबाबंदी का एक हिस्सा है। यानी मकासद तालीम दरअसल क्या है, एक मनसूबाबंदी है, एक प्लानिंग है। माहिरीन तालीम इस हवाले से ये कोशिश करते हैं कि मकासद तालीम इतने एग्जाम्पलरी या मिसाली हों कि इस सिलसिले में इन्हें इमरानियात तालीम से रहनुमाई की ज़रूरत पड़ जाती है। जदीद मुआशरों में तलबा के तकाज़े, तग़य्युर पज़ीर सकाफ़ती असरात, लाज़वाल माशरती इक़दार, कौमी ज़रूरियात, इन सब की बुनियाद पर तालीमी मकासद का तयन किया जाता है। और ये तयन इस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि इमरानियात का मुख्तलिफ़ सरगर्मियों पर इतलाक़ करके इसके हासिलात से तालीमी मकासद को हासिल ना किया जाए, तब तक ये तयन हम नहीं कर सकते। इसके बाद है जी निसाब। अब जब मकासद का तयन हो जाता है तो उनकी अमली सूरत गरी के लिए हम अगला स्टेप क्या उठाते हैं, हम निसाब बनाते हैं। अब निसाब के लिए भी माहिरीन तालीम जो है वो निसाब मुदव्वन करते वक्त इमरानियात के असूल व नज़रियात से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, क्योंकि ये सब दिस ऑल बिलोंग्स टू सोसाइटी, सोशल वैल्यूज़, सोशल एथिक्स, सोशल नॉर्म्स, सोशल रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें है। अब हमने क्योंकि तालीम बच्चे को देनी ही इसलिए है कि वो मुआशरे का अच्छा रुकन बन सके, मुआशरे में अच्छे तरीके से रह सके, मुआशरे को समझ सके, मुआशरे के असूल, कवानीन, हर चीज़ के बारे में जान सके। तो इसके लिए हमें इमरानियात की हर हाल में
गाइड लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि निसाब साजी में जहाँ मकासद तालीम मुकद्दम समझे जाते हैं, वहाँ फ़र्द की शख्सियत की नशोनुमा के तकाज़े और इसके फ़ितरी रुझानात के साथ साथ रियासती मकासद और माशरती अक़दार भी हम पेश नज़र रखते हैं। निसाब को बेहतर तसव्वुर किया जाना इसके तमाम अनासर का कमा हक़ हू अहाता करता है। कमा हक़ हू का मतलब है कि जो हम चाहते हैं उसका हक़ अदा हो जाए। ये सब इमरानी असूलों के इतलाक़ के बग़ैर मुमकिन नहीं है जी। ठीक है, इमरानी असूलों को हम पहले देखेंगे, फिर हम निसाब बनाएंगे तो वो एक अच्छा और मिसाली निसाब होगा। इसी तरह तरीक़ा है तदरीस की अगर बात करें तो उसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि जब निसाब का तयन हो जाता है तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि अब इस निसाब को बच्चों तक हमने पहुँचाना कैसे। अब देखें, जिस किस्म के मुआशरे में हम रहते हैं, जैसे मुआशरे से हम बिलोंग करते हैं, वैसे ही तदरीसी तरीके हम अडॉप्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। बहुत सी टीचिंग टेक्निक्स, बहुत सी टीचिंग स्ट्रेटजीज़, इक्विपमेंट्स यहाँ पे हमारे पास तालीमी इदारों में अवेलेबल नहीं है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, अपने मुआशरे को मद्देनज़र रखते हुए हमने तदरीसी तरीक़ों का इंतखाब करना है कि हमारा मुआशरा कौन से तदरीसी तरीके अफोर्ड करता है, किस तरीके के तहत हम यहाँ पे काम करवा सकते हैं, कौन सी चीज़ अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ देख लें तो उनके पास सब कुछ है। छोटे छोटे बच्चों को वो जदीद आलात के ज़रिए पढ़ा रहे हैं। अब हमारे पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए तदरीसी तरीके में भी इमरानियात जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, और उसकी मदद से ही हमें तदरीसी तरीक़ों का तयन करना होता है। इंतज़ाम व इंसराम यानी मैनेजमेंट और एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन होती है मेरा ख्याल है। अच्छा, तो उसमें क्या है कि उसमें भी हमने इमरानियात को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है कि हम किस मुल्क, किस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा निज़ाम जमहूरी है या आमराना है। तो इसलिए हमने क्या करना है कि ख़ानदान, स्कूल, ग्रोह, बहसियत मजमूई, पूरा मुआशरा इसका मौज़ूअ बहस होता है इमरानियात तालीम का। स्कूल के इंतज़ाम व इंसराम के असूलों के तयन के सिलसिले में भी हमें ये देखना है कि हम किस मुल्क से, किस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा हमारे मुल्क का कानून होगा, जमहूरी होगा, आमराना होगा, लेज़िस फेयर होगा, अदम मदाखलती होगा, वही चीज़ जो है वो हमने तालीमी निज़ाम के अंदर शामिल करनी है। अब वो कहते हैं कि खा वो पुरानी कोई यूनानी तारीख़ हो या अहद जदीद की बात हो, हर जगह पे इमरानियात को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। चुनांचे माहिरीन तालीम इमरानियाती असूलों के इतलाक़ से तालीमी इंतज़ाम व इंसराम की बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं। ये मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बता रही थी बेटे, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, माजरत के साथ। अच्छा, अब जो है इसके आगे सकाफ़ती असरात की बात करेंगे कि इमरानियात तालीम की मदद से ना सिर्फ तालीमी सरगर्मियों को के बेहतर खदोखाल मुतय्यन किए जा सकते हैं, बल्कि मुख्तलिफ सकाफ़ती सरगर्मियों का तयन भी किया जा सकता है। बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा फ़र्द और मुआशरे के बाहमी तामुल से होती है, यानी फ़र्द और मुआशरा जब दोनों मिलते हैं तो बच्चे की अच्छी उनकी शख्सियत की नशोनुमा हो जाती है। स्कूल भी इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करता है, और वहाँ पे भी यानी मुआशरती माहौल पैदा करके बच्चे को एक अच्छा मतलब मुआशरती फ़र्द बनाने की कोशिश की जाती है। मुआशरती अक़दार, सकाफ़त के मुख्तलिफ पहलू और स्कूल से बाहर का माहौल बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। कोई भी तालिब इल्म इन अवामिल के असरात से बच नहीं सकता। इमरानियात तालीम के ज़रिए इन सरगर्मियों का मुतालिया किया जाता है जो किसी न किसी तरीके से फ़र्द की शख्सियत पर असरअंदाज होती हैं, यानी उसे कल्चर के बारे में, तहज़ीब, सकाफ़त, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। इसी तरह फ़र्द जिस सोसाइटी में रहता है, जिस जमात या ग्रोह का हिस्सा है, उसका ताल्लुक़ भी इमरानियात तालीम से होगा। तो हम क्या करेंगे कि मुआशरे के जितने भी अनासर हैं हम उनको मतलब कोशिश करेंगे कि बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बन जाए। अगर कोई फ़र्द मुआशरे की इन अज्जा से हट कर अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहता है तो अरस्तु ये कहता है कि ना वो खुदा रहता है, या वो खुदा बन जाता है या वो शैतान बन जाता है। यानी एक अकेला फ़र्द जो है वो कुछ नहीं कर सकता। वो अपने असूल, अपने कवानीन बनाएगा तो मुआशरा उसे कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं देगा। इसलिए इमरानियात तालीम फ़र्द की शख्सियत में जमात और सोसाइटी के असरात से बहस करती है कि बतौर एक ग्रुप सोशल लाइफ हमने मतलब कैसे रहना है, एक ग्रुप लाइफ हमने कैसे गुजारनी है, एक सोशल लाइफ हमने कैसे गुजारनी है, एक ग्रोह में रहते हुए हमने किस किस्म का बिहेवियर शो करना है। तो इसी हवाले से फ्रांस जे ब्राउन ने कहा कि इमरानियात तालीम का ताल्लुक़ सिर्फ मकासद तालीम, निसाब तालीम, तरीक़ा है तदरीस से ही नहीं, बल्कि इसका दामन सोसाइटी और जमात तक फैला हुआ है। ये इल्म सोसाइटी की तारीख़ का इर्तिका
اور اس کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہ پہلے کیسی تھی، اب کیسی ہے، اس نے کتنی ترقی کر لی، اس کے کیا اثرات ہیں ہمارے اوپر، اور مطلب ہم نے اگر ایک فرد کی حیثیت سے یہاں پہ رہنا ہے تو ہمارے لیے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور ہم نے اس سوسائٹی کے اندر اپنا کیا رول پلے کرنا ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ آج کا ٹاپک تھا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم عمرانیات کا تعلیم کے اندر جو کردار ہے وہ دیکھیں گے۔